बालोद में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने सवाल किया कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल किस पद पर हैं और कांग्रेस उनके लिए प्रदर्शन क्यों कर रही है। भाजपा ने कहा, पुत्र मोह में कांग्रेस को झोंक रहे हैं भूपेश बघेल। राकेश यादव ने शराब, कोयला, गोठान और पीएससी घोटाले को लेकर कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। भाजपा ने कांग्रेस के झूठ का किया पर्दाफाश। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बालोद से परस साहू की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो झूठ की दुकान है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। उनके जो खुद के स्वयं के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको ईडी पकड़ी है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, तभी उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हसदेव अरण्य मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जो हसदेव अरण्य है, वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए नो गो जोन एरिया था, उसको गो जोन एरिया करने वाली सरकार मनमोहन सिंह की सरकार है, जयराम रमेश की सरकार है। और वहाँ पर जो पेड़ों की कटाई के लिए सिफारिश और अडानी को कोल आवंटन की जो सिफारिश का जो पत्र लिखा गया, वो छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा लिखा गया। कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी करने जा रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस का सदैव से इतिहास रहा है अपनी अक्षमता और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी जैसे कुत्सित प्रयास कांग्रेस के द्वारा कल किया जा रही, जानकारी मिल रही है। आप सब जानते हैं, लगातार कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक विभिन्न मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में हैं। और अभी नया विषय भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नियमतः शराब घोटाले और कोल घोटाले जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता उजागर होने के बाद और उनके भ्रष्टाचार के पैसे को रियल एस्टेट में लगाने जैसा प्रमाण मिलने के बाद ईडी गिरफ्तार की है। उनके मंत्री जेल में हैं। भ्रष्टाचार के पैसे से कांग्रेस कार्यालय बनाया, वो भी सील है। भ्रष्टाचार के पैसे से दिल्ली तक के कांग्रेस पार्टी का संचालन भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। इस नए नवोदित राज्य को जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने का काम कांग्रेस की पार्टी ने किया है, उसके परिणाम स्वरूप ईडी कार्रवाई कर रही है। और इस सब चीज से ध्यान भटकाने के लिए कल आर्थिक नाकेबंदी जैसा काम कांग्रेस कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। आबकारी घोटाला का जो पैसा था उनके व्यापार व्यवसाय में लगा, उसके सारे साक्ष्य ईडी के पास थे, उस आधार पर कार्रवाई की है। और निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई दुर्भावना से, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई नहीं है। ये 5 साल के भ्रष्टाचार की सरकार थी और उसके खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई की, जिन अधिकारी और जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, वो 1-1 साल से जेल है। जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनको बेल नहीं दिया। मतलब आप समझ सकते हैं ईडी ने जो कार्रवाई की उसके तथ्य कितने मजबूत थे कि सारे न्यायालय में इनके बेल कई बार कैंसिल